हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, ट्राई की तरफ से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है जिसमें प्राइवेट 5G नेटवर्क के बारे में बात करी गई है। और ये जो नया अनाउंसमेंट है, इसने जियो, एयरटेल, वोडाफोन जैसे प्राइवेट कंपनीज को बहुत ज्यादा चिंता में डाल दिया है। बहुत ज्यादा चिंता का विषय हो चुका है उनके हिसाब से। ऐसा लग रहा है कि अगर ये जो नया रूल है प्राइवेट 5G नेटवर्क का, वो अगर चालू हो गया तो फिर इन कंपनीज का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और ये चीज जो है बहुत ज्यादा फायदेमंद रह सकती है उन यूजर्स के लिए जो इस प्राइवेट 5G नेटवर्क का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लान है ये 40% तक सस्ते हो सकते हैं। जो जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनीज ने 5G नेटवर्क के अपने प्लान निकाल रखे हैं उससे। अब प्राइवेट 5G में ज्यादा कंफ्यूजन भी हो रहा होगा कि ऑलरेडी जियो, एयरटेल और वोडाफोन प्राइवेट कंपनीज हैं और वो अपना 5G नेटवर्क दे रही, तो फिर इनके अलावा प्राइवेट नेटवर्क क्या है, मतलब कैसे ये काम करेगा। आज इस वीडियो में बात करते हैं और कैसे ये चीपर रहेगा और किस तरीके से हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है और किन किन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है ट्राई का नया नियम, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्राई का जो नया प्रपोजल आया हुआ है प्राइवेट 5G नेटवर्क का, ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय हो चुका है जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी प्राइवेट कंपनीज के लिए। अब डबल प्राइवेट और प्राइवेट का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताता हूं। प्राइवेट नेटवर्क का मतलब ये है कि ट्राई का ये कहना है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनके पास हजारों से लाखों की गिनती में यूजर्स हैं, पैन इंडिया या वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी किसी भी तरीके से उनके पास लाखों की गिनती में अगर यूजर्स हैं, तो वो कंपनीज जो है अब अपना खुद का 5G नेटवर्क बना सकती हैं। उनके लिए 5G स्पेक्ट्रम को चालू कर दिया जाएगा। अब इससे जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे मान लीजिए हम TCS की बात कर लें, टाटा कंसल्टेंसी की बात कर लें, या फिर हम HCL की बात कर लें, या फिर हम इंफोसिस की बात कर लें, या फिर हम और भी किसी प्राइवेट कंपनी जो कि बहुत बड़े एम्प्लॉइज के साथ में अब काम कर रही है, या फिर हम बात कर लेते हैं जो अपनी डिफेंस है, जो अपनी आर्मी है, वो एक सेपरेट, देखा जाए तो सेपरेट अपना एक पूरा उनका नेटवर्क होता है और उनको स्पेशली जो है वो नेटवर्क की जरूरत पड़ती है आपस में बात करने के लिए। इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए ट्राई ने एक नया नियम निकाल दिया है। अब जो भी कंपनी चाहे वो अपना 5G स्पेक्ट्रम उठा सकती है और अपना खुद का प्राइवेट जो है वो 5G नेटवर्क बना सकती है। इससे फायदा ये होने वाला है कि जितने भी उनके यूजर्स हैं उनको सबसे पहली चीज तो 40% तक सस्ता उनको 5G प्लान मिल जाएगा। दूसरा ये है कि नेटवर्क की कनेक्टिविटी, नेटवर्क की क्वालिटी, नेटवर्क की लेटेंसी और बहुत सारी चीजें ये कंपनीज अपने हिसाब से मैनेज कर सकती हैं। मतलब स्पीड आप जितनी ज्यादा बेहतर देना चाहो दे सकते हो अपने यूजर्स को, और उसके अलावा आप कंट्रोल भी कर सकते हो उस नेटवर्क को कि किस किस लेवल पे उस नेटवर्क को यूज किया जाए। आप बिना मतलब की वेबसाइट्स को भी ब्लॉक कर सकते हो। वहां पे सिक्योरिटी के पर्पस से भी ये बहुत ही बढ़िया चीज रहेगी कि मतलब अगर आप देखो डिफेंस की बात हम कर ले, आर्मी की, तो आर्मी अपना खुद का एक नेटवर्क यूज करती है स्पेशली, और वो नेटवर्क जो है कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसका डेटा इतना कॉन्फिडेंशियल होता है कि वो डेटा अगर बाहर चला जाएगा तो कहीं ना कहीं ये बात हमारे नेशनल सिक्योरिटी पे आ जाती है। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो रिसर्च करती हैं, जो कि अपनी थीसिस तैयार करती हैं और वो चाहती है कि हमारा डेटा कहीं पर भी लीक ना हो। तो इन सब चीजों में ये प्राइवेट जो 5G नेटवर्क है बहुत काम आएगा। अब ये जो काम है ये उन लोगों के लिए बहुत बेहतर है जो कंपनीज इस तरीके का काम करना चाहती है। वो उठा सकती है 5G नेटवर्क का स्पेक्ट्रम और बहुत बढ़िया तरीके से चला भी सकती हैं, ये ट्राई ने बोला। लेकिन अब इसमें जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनीज का क्या काउंटर अटैक है, वो इस चीज से बहुत चिंता में आ गए हैं क्योंकि उनके यूजर्स बहुत ज्यादा घट जाएंगे। अब अगर हम बात करें, कोई भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल हम TCS की बात कर लेते हैं। TCS में लाखों की गिनती में यूजर्स हैं और वो यूजर्स या तो जियो या वोडाफोन या एयरटेल जैसी कंपनीज का ही 5G नेटवर्क यूज कर रहे होंगे। BSNL भी यूज कर रहे होंगे, लेकिन BSNL एक्चुअली 5G में भी है नहीं, तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो ये 5G नेटवर्क तो इन्हीं का यूज कर रहे होंगे, इंटरनेट के लिए यही कंपनीज जो है यूज कर रहे होंगे। अब अगर TCS अपना खुद का 5G नेटवर्क तैयार कर देगा अपने स्पेशली यूजर्स के लिए, तो फिर वो जो लाखों की गिनती में यूजर्स हैं जो जियो या फिर वोडाफोन के यूजर्स हैं, वो कहीं ना कहीं वहां से कट जाएंगे और वो TCS का खुद का 5G नेटवर्क चालू कर देंगे। तो लाखों की गिनती में इन कंपनीज को नुकसान होगा यूजर बेस से, सबसे पहली बात। दूसरी चीज उनका यही कहना है कि हर चीज आप हमारे खिलाफ ही करे दे रहे हो, मतलब आप
जो भी चीज निकालते हो वो आप ऐसे ही निकालते हो कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं या फिर जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको नुकसान हो जाए। लेकिन बात यहां पर यह भी तो है कि मानता ही कौन है। ट्राई ने जितने भी नियम निकाले हैं, जितनी भी चीजें वो बना रहा है यूजर्स को कुछ अच्छा देने की, उसके बदले में कुछ ना कुछ उसमें लूप होल निकाल करके प्राइवेट कंपनीज कुछ ऐसा बना देती हैं प्लान को कि वो सिर्फ और सिर्फ टेलीकॉम कंपनीज के लिए फायदेमंद रहता है। जैसे हम बात कर लें, अभी थोड़े दिन पहले ओनली कॉलिंग प्लान को लेकर के ट्राई ने एक नया नियम निकाला कि ओनली कॉलिंग प्लान आपको निकालना है तो उस पर यूजर्स को कुछ फायदा मिल जाए। लेकिन जो टेलीकॉम कंपनीज थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे प्लान निकाल दिए कि यूजर्स मजबूर हो चुके हैं अब सिर्फ और सिर्फ डेटा प्लान लेने के लिए। ओनली कॉलिंग प्लान 450 रुपए का वो 3 महीने के लिए दे रहे, बोल रहे हैं कि भाई हमने तो निकाल दिया, आपने बोला था हमने निकाल दिया, अब आपका मन है लेना चाहो लो या फिर आप दूसरा प्लान ले लो। तो यहां पे कहीं ना कहीं ट्राई की बातें निकाली तो जा रही है, जितने भी नियम निकाले जा रहे हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे। अब इसी पर ट्राई ने एक नया नियम ये निकाल दिया है कि भाई साहब अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो ठीक है, हम आपका यूजर बेस को ही खत्म कर देंगे। तो उसको लेकर के ये एक नया नियम निकाला गया और इससे फायदा कहीं ना कहीं होने वाला है बहुत ज्यादा यूजर्स को भी। नॉर्मल वो कैसे? फॉर एग्जांपल टीसीएस या फिर इंफोसिस जैसी बड़ी कंपनी ने अपना 5G स्पेक्ट्रम चालू कर दिया। उन्होंने स्टार्टिंग में पैसे लगाए, जाहिर सी बात है, लेकिन जब उनके यूजर्स जो है, जो उनके एम्प्लॉइज हैं, वो जब उनका नेटवर्क यूज करेंगे तो उनको फायदा भी उसमें होने वाला है। और जाहिर सी बात है, जब नॉर्मल डेटा प्लान से 40% सस्ता प्लान वो देंगे तो प्राइवेट कंपनीज भी कहीं ना कहीं इस रेस में दौड़ेंगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको अपने यूजर्स को पकड़ना है। तो जो लाखों की गिनती में इनके यूजर्स जाने वाले होंगे, उन्हीं यूजर्स को पकड़ने के लिए ये भी अपने प्राइस को, ये भी अपने प्लान्स को कम करेंगे। तो कहीं ना कहीं नॉर्मल यूजर के लिए भी ये चीज फायदेमंद हो जाएगी। हालांकि आप अगर इन सारी कंपनीज में काम कर रहे हो तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले है, आपको तो इन्फोसिस या फिर टीसीएस या फिर जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं एचसीएल जैसी, उनमें तो आपको फायदा मिल रहा है। उनकी तरफ से आपको सस्ते में तो 5G नेटवर्क मिल ही जाएगा और प्राइवेट प्लान भी आपको सस्ते में मिल जाएंगे। लेकिन जो ये रेस होगी इसमें जियो, वोडाफोन और एयरटेल भी जब उतरेगा तो वो भी सस्ते अपने 5G प्लान्स निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज यूजर्स के लिए ज्यादा फायदेमंद हो जाएगी। तो दोनों तरीकों से फायदा हो सकता है अगर 5G स्पेक्ट्रम प्राइवेटली डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देगी ट्राई। अब आप बताइए कि इस पे आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये प्राइवेटली जो स्पेक्ट्रम की बात करी जा रही है 5G की, क्या इसको चालू करना चाहिए? क्या इससे सभी लोगों को फायदा होगा या नहीं होगा, सिर्फ इन कंपनीज के एम्प्लॉइज को फायदा होगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये न्यूज अच्छी लग रही है, अगर आपको ये खबर अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस चीज के बारे में कंप्लीटली सारी डिटेल्स पता चल जाए कि प्राइवेट 5G नेटवर्क आखिर है क्या। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत सा प्रोत्साहन मिलता है और मैं इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।